आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी खाला के घर का होम टूर, जो कि बेसिकली पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पहाड़ों के ऊपर घर कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर चारों तरफ लगाई गई हैं ग्रिल्स और यहाँ से हम होते हैं एंटर। फ्लोर बाहर से कुछ इस तरह का है। इस घर की छत जो कि टीन की बनाई गई है। इस तरह से यहाँ पर 2 सिंगल बेड है। के ऊपर आपको ये जो रैक दिख रहा है, इसको कहा जाता है काम। रूम के ऊपर भी सीलिंग की गई है और इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है। भी दीवार के अंदर शोकेस बनाया गया है। इस रूम में जो है ना हर तरफ चरपाई आपको दिखेगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आमना जर्नी। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर के 1 बजे और अभी माशाल्लाह से बहुत ही मजे की धूप निकली हुई है। इस वजह से मैंने स्वेटर नहीं पहना हुआ, ये शॉल पहनी हुई है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी खाला के घर का होम टूर, जो कि बेसिकली पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। और ये घर 80 to 70 ईयर्स ओल्ड है और बेसिकली ये मेरी कजन के दादी दादा के जमाने का बनाया हुआ है। और ये घर जो है ना वो पहाड़ों के ऊपर बनाया गया है। तेरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। इससे आपको आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आपको इस घर का एक्सटीरियर दिखा देती हूँ। तो बाहर से ये घर कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पहाड़ों के ऊपर घर कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर होता है और एक फर्स्ट फ्लोर होता है। मैं आपको इस घर का ग्राउंड फ्लोर दिखाती हूँ कि इस घर का ग्राउंड फ्लोर किस तरह का बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर में इस साइड पर एक किचन है। अब मैं आपको ये किचन दिखाती हूँ कि अंदर से किचन किस तरह का है और इस किचन को जो है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर एंटर होने से पहले यहाँ पर एक इस तरह का लोहे का दरवाजा है। किचन बाहर से कुछ इस तरह का है। मैं किचन खोल के दिखाती हूँ कि इस किचन को किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो इस किचन को यूज किया जाता है लकड़ी और घास स्टोर करने के लिए, क्योंकि सर्दी में यहाँ गांव में गैस नहीं होती और इन्हीं लकड़ी को यूज करके जो है आग जलाई जाती है, खाना पकाया जाता है। इनको यूज किया जाता है लकड़ी स्टोर करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर एक रूम है, ये एक विंडो है और साथ में एक डोर है। ये फिलहाल अभी खाली है। और इसके साथ ये वाला जो रूम है, इस रूम में क्या किया जाता है, बकरी और गाय वगैरह को बांधा जाता है। सर्दियों में यहाँ पर काफी सर्दी होती है, तो इस तरह का एक रूम होता है। इस रूम के अंदर जो है वो लोग अपने माल मवेशी को बंद करते हैं। शाम होती है, ये जो मुर्गियां है ना, ये अपने घर की तरफ खुद ब खुद चली जाती हैं। इस घर का ग्राउंड फ्लोर। अब मैं आपको इस घर का फर्स्ट फ्लोर दिखाती हूँ कि वो किस तरह का। तो चलिए चलते हैं ऊपर। तो यहाँ पर इस तरह की स्टेयर्स हैं। हम ऊपर आते हैं ना, तो ऊपर वाली फ्लोर पर जाने से पहले इस नीचे वाले फ्लोर की जो किचन की छत है ना वो नजर आती है। तो इस किचन की छत जो है ना वो इस चीज की बनाई गई है और इस मटेरियल को टीन कहते हैं। हम जैसे ही ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आता है इनका वॉशरूम। वॉशरूम ज्यादातर बाहर ही बनाए जाते हैं घर। फर्स्ट फ्लोर पर चारों तरफ लगाई गई हैं ग्रिल्स और यहाँ से हम होते हैं एंटर। कर देते हैं इस तरह से बंद। शाम का टाइम होता है, यहाँ पर बकरियां जो है ना वो खुद ब खुद आ जाती हैं पानी पीने की। चारों तरफ जो है ना लगाई गई हैं ग्रिल्स। इनका बड़ा सा सहन और ये जो नीचे आपने ग्राउंड फ्लोर देखा है ना, उसकी छत को ही यूज किया जाता है यहाँ पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर में सहन के तौर पर। फ्लोर बाहर से कुछ इस तरह का है और इसका डिजाइन काफी ओल्ड है, मीन 70 to 80 ईयर्स ओल्ड है और उस टाइम पे इसी तरह के घर हुआ करते थे। आपको ये वाली साइड दिखाती हूँ कि इस साइड पे क्या बनाया गया है। स्टोर को ओपन करते हैं। जैसे हम एंटर होते हैं तो यहाँ पर है इनका किचन। से हम जैसे ही अंदर एंटर होते हैं तो यहाँ पर एक डोर है, यहाँ इनका किचन है और ऊपर इनकी जो छत है ना उस पे सीलिंग की गई है। राइट साइड पे है इस तरह का शोकेस जो कि दीवार के अंदर बनाया गया है और इसके अंदर सारे बर्तन और स्पाइसेस सेट किए गए हैं। इधर सामने की तरफ है एक रैक जिसके अंदर बर्तन वगैरह वॉश जो किए गए हैं उनको रखा गया है। और इस तरफ है गागर, 3 गागर हैं, इनके अंदर पानी भर के लाया जाता है फ्रेश चश्मे का। इस साइड कुछ स्टूल्स रखे गए हैं और इसके नीचे जो बास्केट है इसके अंदर है लकड़ी जिसको यूज किया जाता है इस अंगीठी के अंदर आग जलाने के लिए। मैं बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज किया जाता है। सर्दियों में इसके अंदर जो है ना लकड़ी जलाई जाती है और आग जलाकर इसके ऊपर सर्दियों में खाना भी बनाया जाता है। और सर्दी में सर्दी ज्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आग जलाकर जो है ना सब हाथ भी सेक लेते हैं और सर्दी जो है ना वो भी कम लगती है। अच्छा, इसके अंदर जैसे हम लकड़ी वगैरह जलाते हैं ना तो इसकी सारी राख जो है वो इस ट्रे के अंदर इकट्ठी हो जाती है और इकट्ठी होने के बाद जो है ना इस राख को हम फेंक देते हैं। तो आप इसका ये इस तरह से छोटा सा डोर देख रहे हैं ना, इसके अंदर से यहाँ पर आग वगैरह चेक की जाती है, लेवल चेक किया जाता है और यहीं से जो है ना ट्रे जो है वो बाहर से घसीट कर हम इसकी जो राख है ना, ऐश है, उसको हम फेंक देते हैं। इसका कैप अंगीठी का जिससे इसको इस तरह से बंद किया जाता है। अंगीठी को जलाने के बाद इसका धुआं कमरे के अंदर नहीं जाता बल्कि इस पाइप के थ्रू, सीलिंग के अंदर ये जो पाइप है इसके थ्रू बाहर की तरफ चला जाता है और सारा धुआं जो है ना बाहर निकल जाता है। बाहर किस तरह से इसको सेट किया गया है वो मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताती हूँ। हाँ, इस किचन का फुल लुक। इन
इनका किचन। लेकिन आपको ये जो सेपरेशन दिख रही है ना, बेसिकली इस किचन के अंदर दो डोर्स हैं, एक ये डोर है और एक है ये डोर। इस डोर के अंदर जो है ना बाकी के रूम्स आते हैं, यानी जो बाहर का एरिया है ना, यहाँ पर भी एक डोर है और यहाँ पर भी एक डोर है जिससे उस साइड जाया जाता है। तो इसको सेपरेट करने के लिए इस तरह से लकड़ी का जो है ना स्टैंड बनाया गया है। बहुत ही क्यूट सी बकरी जो है ना यहाँ पर आ गई। मैं यहाँ किचन में वीडियो शूट करी थी तो मुझे आवाज़ें आ रही थी, मैंने देखा तो यहाँ पर ये जो बकरी है ना ये आई हुई है। किचन मैंने आपको अभी दिखाया। इन किचन के ऊपर आपको ये जो पाइप्स दिख रहे हैं ना, इन पाइप को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जब बारिश होती है तो सारा का सारा पानी इन पाइप्स के अंदर इकट्ठा होकर उस पाइप के अंदर जाता है और वहाँ से सारा का सारा इस टैंक के अंदर जाता है। जी हाँ, इस वॉशरूम के साथ इस तरफ एक छोटा सा टैंक है और जब बारिश होती है तो इसका ये जो ऊपर वाला इसका पार्ट है ये खोल दिया जाता है और सारा बारिश का पानी इस पाइप के थ्रू इस टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। पाइप इसके अंदर सारा का सारा पानी आता है और इस टैंक के अंदर स्टोर किया जाता है। अभी इस टैंक को कवर किया गया है इस कपड़े से। इस कपड़े को बारिश के जब होती है तो उस टाइम हटा दिया जाता है और सारा का सारा पानी इसके अंदर स्टोर किया जाता है। इस घर की छत, इस घर की छत को टीन से बनाया गया है और इस छत के ऊपर आपको ये जो दिख रहा है पाइप, ये है अंगीठी का। यानी जब हम अंगीठी जलाते हैं, अंगीठी में आग जलाते हैं तो इस पाइप के थ्रू सारा का सारा धुआं बाहर निकल जाता है और घर में धुआं इकट्ठा नहीं होता है। इस घर की छत जो कि टीन की बनाई गई है। इस वाली साइड को मैंने आपको अच्छे तरीके से दिखा दिया। अब हम चलते हैं यहाँ से अंदर और अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फर्स्ट फ्लोर के अंदर कितने रूम्स हैं। पहले यहाँ पर इस तरह का लोहे का दरवाजा है, इस तरफ यहाँ पर 3 विंडोज हैं, इस तरफ भी यहाँ पर 3 विंडोज हैं और उस तरफ भी 3 विंडोज हैं। यहाँ से एंटर। मैं आपको इस कॉरिडोर के फर्श का बता देती हूँ। इसके अंदर इस तरह से सीमेंट का फर्श बनाया गया है और इस सीमेंट के फर्श के अंदर यूज किया गया है रेड, येलो, ब्लैक एंड ग्रीन कलर। इस कलर को सीमेंट में मिक्स करके इस तरह से फर्श बनाया गया है। इससे ये कुछ इस तरह का कॉरिडोर है। इस तरफ आपको ये सोफा दिख रहा है, ये सोफा है। इस तरफ एक टेबल है, साथ में कुछ चेयर्स हैं। ये चेयर्स आपने देखा होगा कि आजकल इस जनरेशन में इतना यूज नहीं किया जाता, तो ये एंशियंट टाइम में इसी तरह की होती थी, यूज की जाती थी। इधर एक टेबल है इनका स्टोर रूम और इधर एक विंडो है। इस विंडो से जो है ना हम उस साइड देख सकते हैं। यहाँ पर एक विंडो है जिसको अभी फिलहाल सर्दी की वजह से कर्टेन से बंद किया गया है। इधर भी कर्टेन है और इसके पीछे है इनका स्टोर रूम। इनके ये 2 रूम्स दिखाती हूँ कि ये रूम्स अंदर से किस तरह के हैं। इस रूम का एक्सटीरियर, इस रूम के अंदर बाहर भी इस तरह से 3 विंडोज हैं। इस तरह वुडन डोर है और ऊपर छोटा सा रोशनदान दिया गया है। इस डोर को ओपन करते हैं और चलते हैं अंदर। अंधेरा है तो सबसे पहले मैं यहाँ लाइट ऑन कर लेती हूँ। रूम के अंदर बिछाया गया है इस तरह से कारपेट। सबसे पहले मैं आपको ये वाली साइड दिखा देती हूँ, इस रूम की, जो कि लेफ्ट साइड है। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर 2 सिंगल बेड हैं जिनको इस तरह से डबल बेड की तरह अरेंज किया गया है और एक ही इस तरफ पे मैट्रेस रखा गया है। इस तरफ जो मैंने आपको दिखाया था बाहर की तरफ से विंडोज हैं, तो इधर कर्टेन्स लगाए गए हैं। ये जो कर्टेन्स हैं इधर भी विंडोज हैं जो कि स्टोर रूम की तरफ जाती हैं। कर्टेन के इस साइड पे यहाँ पर एक फ्रेम है जिसके ऊपर अल्लाह, माशाल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ है। राइट साइड पे चेयर्स हैं कुछ और इस तरफ है वुडन सोफा जो कि एंशियंट टाइम में ही ज्यादातर यूज हुआ जाता था। इसके ऊपर जो है वो चादर बिछाई गई है और इसके आगे टेबल्स हैं। टेबल के ऊपर आर्टिफिशियल फ्लावर वॉस रखे गए हैं डेकोरेट करने के लिए। के ऊपर आपको ये जो रैक दिख रहा है इसको कहा जाता है कांस और इसको भी डेकोरेट किया जाता है अच्छे से। इसके ऊपर यूटेंसिल्स रखे जाते हैं। हर गाँव में जो घर होता है उसके अंदर इस तरह से कांस को जरूर अरेंज किया जाता है। एक वुडन ड्रेसिंग टेबल जिसके अंदर एज अ शोकेस कुछ बर्तन अरेंज किए गए हैं। ये है इसका मिरर। एक वुडन ड्रेसिंग टेबल, इसके साथ लोहे की एक अलमीरा है और साथ ही एक टेबल है जिसके ऊपर रजाइयां रखी गई हैं सर्दियों में यूज होने वाली। पर ये जो स्टूल रखे गए हैं ये ज्यादातर विलेज में यूज किए जाते हैं और इनका नाम मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को इसका नाम पता हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका क्या नाम होता है। रूम कुछ इस तरह का है। रूम के ऊपर भी सीलिंग की गई है और इसको कुछ इस तरह से डेकोरेट किया गया है। इनके ऊपर जो डेकोरेशन की गई है इसको ऑलमोस्ट 30 इयर्स तो हो ही गए हैं। रूम मैंने आपको अंदर से दिखा दिया। अब चलते हैं उस रूम की तरफ। रूम के बाहर भी इस तरह से 3 विंडोज हैं। इधर एक डोर है और ऊपर रोशनदान दिया गया है। पहले यहाँ पर एक मैट है, इधर एक वुडन डोर है, नीचे चटाई बिछाई गई है। राइट साइड पे एक टेबल है, साथ ही 2 चेयर्स हैं। भी दीवार के अंदर शोकेस बनाया गया है और बर्तन अरेंज किए गए हैं। ऊपर भी कुछ बर्तन रखे गए हैं। साइड पे इस तरफ शोकेस है जो कि दीवार के अंदर बनाया गया है। जैसे हम रूम में एंटर होते हैं तो सामने की तरफ ये कांच है जिसके ऊपर कांच के बर्तन अरेंज किए गए हैं। साथ ही यहाँ पर आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज किए गए हैं डेकोरेट करने के लिए। ऊपर एक क्लॉक है। इस तरफ राइट साइड पे कांच के कुछ ट्रॉफीज है जो कि मेरे कजन ने अचीव की हैं। की तरफ एक लकड़ी का बोर्ड यूज किया गया है सेपरेशन के लिए, साथ वाले रूम को और इस रूम को सेपरेट करने के लिए। इस रूम में जो है ना हर तरफ चरपाई आपको दिखेगी। यहाँ पर जो है ना 5 चरपाई हैं, 2 इस तरफ है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। रूम के ऊपर भी सीलिंग की गई है, एक फैन है और इस तरह की कुछ सीलिंग की गई है जो कि थोड़ी बहुत जो है ना कोने कोने से खराब हो गई है। ये रूम कुछ इस तरह का है।
तो मेरी खाला का ये पहाड़ी घर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।